नमस्ते स्टूडेंट्स, हमेशा खुश रहो बेटियाओं। आई सेल विष्णु सामोत्या, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम BSc B.Ed 6M, सेशन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डीकार्बोक्सिलेशन mechanism. Now we discuss first reduction of lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride carboxylic acid are reduced to convert alcohol. For example, carboxylic acid in the presence of lithium aluminum hydride and ether solvent convert to alcohol and lithium hydroxy and trihydroxy alcohol product. In acetic acid in the presence of lithium aluminum hydride and solvent ether convert to ethanol and hydroxy lithium and trihydroxy aluminum. क्लियर। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। जो अपन ने कार्बोनिल कंपाउंड में इसकी मैकेनिज्म भी देखी है और कार्बोनिल कंपाउंड में इसकी रिएक्शंस भी देखी है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑल फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है और कन्वर्ट करता है डबल बॉन्डेड को सिंगल बॉन्डेड में कन्वर्ट करता है। मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑल फंक्शनल ग्रुप आर रिड्यूसिंग रिएजेंट, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड आर स्पेसिफिक रिड्यूसिंग रिएजेंट्स, जिसको अपन बोलते हैं कीमो सेलेक्टिविटी। क्लियर। पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को कोई रिड्यूस करता है तो वो आता है कीमो सेलेक्टिविटी, और ऑल फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट अपने पास है रिडक्शन विद डाइबोरेन। डाइबोरेन रिड्यूस विद इन द प्रेजेंस ऑफ BH3 एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सोलवेंट THF and water solution convert to benzoic acid convert to बेंजिल अल्कोहल। क्लियर। तो ये तो था रिडक्शन विद डाइबोरेन। क्लियर। उसके बाद में अपन बात करते हैं रिडक्शन विद हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिडक्शन, हैड HVZ। इंपॉर्टेंट रिडक्शन है HVZ रिडक्शन। एल्कोनिक एसिड रिएक्ट विद स्लोली विद क्लोरीन and bromine at low temperature, but reaction occurs very fast in the presence of red phosphorus at high temperature, and the formation of alpha halo chloro and bromo alkonic acid take place. Due to the unavailability of alpha hydrogen, this reaction does not performed by the methanolic acid. देखो, in this reaction carboxylic acid convert to alpha halo alkanoic acid, alpha halo alkanoic acid in the presence of रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है और प्रोडक्ट बनता है अपने पास अल्फा हेलो एसिड। ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दिस रिएक्शन डज नॉट परफॉर्म बाय मैथेनोइक एसिड। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें अपने पास प्रेजेंट होना चाहिए। यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने और इसमें मैं एग्जांपल में अपने इन द एसिड की रिएक्शन कराई अपने Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो अपने पास बना अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रोपियोनिक एसिड की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस में क्लोरीन के साथ, तो अपने पास बना क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड। तो अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड। तो देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे अपने क्या यहाँ पे क्या ऐड करना है, क्लोरीन ग्रुप। तो क्लोरीन ग्रुप किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। कभी भी यदि किसी रिएक्शन में आपको रेड फास्फोरस मिले तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट पास वाले ग्रुप या अल्फा कार्बन पे अपन को हेलोजन ऐड करना है। डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी हो तो अपन को रिएजेंट्स याद है इन रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस की क्या वर्किंग होती है, रेड फास्फोरस क्या वर्किंग करता है, रेड फास्फोरस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन के ऊपर क्या क्या ऐड करता है, हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन में क्लोरीन और ब्रोमीन ग्रुप। क्लियर। तो क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड या ब्रोमोप्रोपियोनिक एसिड अपन ये कर सकते हैं रिएक्शंस। क्लियर। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ रेड फास्फोरस क्या वर्किंग होती है। रेड फास्फोरस चेंजेज कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू हैलाइड where a more reactive and compared to corresponding to acid and alpha halogenation take place easily। क्लियर। तो ये होती है इसमें रेड फास्फोरस की वर्किंग। उसके बाद में अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखो, डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग होता है CO2 का रिमूवल होना। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन।
तो डी कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या होगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अब देखो डी कार्बोक्सिलेशन, यदि अपन CO2 को रिमूव करवा देते हैं तो अपने पास क्या बनेगा, एल्केन्स। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एल्केन्स। क्लियर। द डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी डन बाय हीटिंग एंड सोडा लाइम। यदि सोडा लाइम की प्रेजेंस में, तो सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH + CO। सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH + CaO। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम, कन्वर्ट टू सोडियम साल्ट, फर्दर रिएक्ट विद सोडा लाइम, कन्वर्ट टू प्रोडक्ट एल्केन्स। क्लियर। ऐसे अपन बेंजोइक एसिड की कर सकते हैं, ऐसे अपन जो भी अपने पास हायर चेन के कंपाउंड्स है उसका भी अपन रिडक्शन कर, सोडा लाइम की प्रेजेंस में रिडक्शन करा के अपन सिंपल एल्केन्स बना सकते हैं। क्लियर। या सिंपल बेंजीन बनाना हो तो बेंजीन के बनाने बाद यदि बेंजीन के ऊपर CH ग्रुप हो और उसको रिमूव करवाना हो तो आप उसकी रिएक्शन करा दो NaOH से और NaOH और CO से, मतलब सोडा लाइम से डायरेक्ट हीटिंग करा सकते हैं। यदि आपको बेंजीन बनाना हो और बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट ग्रुप COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आपके पास एक ग्रुप होगा, एक कंपाउंड होगा, उस पर COOH ग्रुप होगा और प्रोडक्ट में आपको बनाना होता है कि जैसे C6H5 वहाँ दे देता है कि ए बनाओ या B बनाओ, या उसका नाम लिख देता है, जैसे बेंजीन लिख दिया कि प्रोडक्ट बेंजीन बनाइए, तो अपन को फिर रिएजेंट लिखना होता है कि क्या रिएजेंट इस पर वर्किंग करेगा और मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अपन को फिर ये याद रखना है कि सोडा लाइम वर्किंग करता है डी कार्बोक्सिलेशन का। तो सोडा लाइम जब भी आएगा तो सोडा लाइम की क्या वर्किंग होगी, डी कार्बोक्सिलेशन। जैसे मैंने बताया अभी रेड फास्फोरस की क्या वर्किंग होती है, रेड फास्फोरस रिड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को और अल्फा कार्बन पर क्या ऐड होता है, हैलोजन ग्रुप। तो ऐसे अपन को हर पर्टिकुलर रिएजेंट का याद रखना है। ऐसे ही अपन को डी कार्बोक्सिलेशन में यदि सोडा लाइम आता है NaOH + CaO, तो ये होता है सोडा लाइम का फॉर्मूला। और यदि आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होता है और डी कार्बोक्सिलेशन होकर किस में कन्वर्ट होता है, एल्केन्स में। क्लियर। तो ये अपन को आप लोगों को याद रहेगा कि सोडा लाइम की क्या वर्किंग होती है। क्लियर। तो कहीं पे भी आप सोडा लाइम दिखेगा तो क्या बोलोगे आप, डी कार्बोक्सिलेशन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, एल्केन में। या चाहे हायर चेन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्योंकि कभी ये एग्जाम्पल ऐसे नहीं आएगा कि वन चाहिए एक फॉर्मूला दे दिया गया और उससे आपसे पूछ लिया कि डी कार्बोक्सिलेशन। एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होगा आपको, कम से कम उसमें 8 से 10 मोलिक्यूल्स होंगे, एल्किन ग्रुप ऐड होंगे और उसमें आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ हो रहा है। तो अपन को ओनली किसको देखना है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH को, और COOH से CO2 रिमूव करवानी है और एल्केन बनाना है। क्लियर। तो ये होता है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। तो ये हो गया अपनी मैकेनिज्म रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी, हेड बोलान